गाइस, तो आज के सेशन में डिस्कस करेंगे बेसल गैंग्लिया के बारे में। सबसे पहले मेरे सभी नोट्स आपको वेसिलिस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे और मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स में भी सभी नोट्स मिल जाएंगे। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बेसल गैंग्लिया बेसिकली इसे बेसल न्यूक्लियाई भी कहते हैं। जैसे हमने बताया, न्यूक्लियाई का मतलब है कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इनसाइड द सीएनएस और गैंग्लिया है कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज आउटसाइड द सीएनएस। तो ये गैंग्लिया, अगर हम गैंग्लिया बोल भी रहे लेकिन ये हमारे न्यूक्लियाई है, ठीक है। तो ये हमारे ग्रे मैटर के मासेस या कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज है जो सब कॉर्टिकल रीजन में होते हैं, बेसल पार्ट ऑफ ब्रेन में होते हैं, इसलिए इसे बेसल गैंग्लिया कहते हैं, ठीक है। और ये हमारे एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम का पार्ट है और इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि हमारी जो मोटर एक्टिविटी है उसे इंटीग्रेट करना और उसे रेगुलेट करना। अभी बेसल गैंग्लिया में कौन कौन से न्यूक्लियाई आएंगे, तो एक आएगा हमारा कॉर्डेड न्यूक्लियस, यहाँ पे ये वाला। सेकेंड है लेंटिक्यूलर न्यूक्लियस, ये पूरा ये वेज शेप का होता है ऐसे लाइक दिस, और इसके दो पार्ट्स होते हैं। जो बाहर वाला इसे कहते हैं प्यूटामेन, ये वाला, और जो अंदर वाला इसे कहते हैं ग्लोबस पैलिडस। इसके बाद है सबस्टेंशिया नाइग्रा, यहाँ पे ये ब्लैक कलर वाला, और थैलेमस के जो नीचे है इसे कहते हैं सबथैलेमिक न्यूक्लियस। तो ये हो गए एनाटॉमिकल न्यूक्लियाई। फिजियोलॉजिकल न्यूक्लियाई की बात करें तो फिजियोलॉजिकल न्यूक्लियाई में बेसल गैंग्लिया में एक आ रहा है हमारा कॉर्पस स्ट्राइटम। ये जो कॉर्पस स्ट्राइटम होता है ये बना होता है हमारे कॉर्डेड न्यूक्लियस और प्यूटामिन, ये दो मिलके काम करते हैं और इन दोनों को कंबाइंडली कहते हैं कॉर्पस स्ट्राइटम, या इसका दूसरा नाम है नियोस्ट्राइटम, क्योंकि ये नया वाला है नियोस्ट्राइटम। जो कॉर्डेड न्यूक्लियस है ना, ये वाला, ये एलोंगेटेड और आर्च्ड ग्रे मैटर का ऐसे मास होता है, ठीक है। और ये हमारे जो इंटरनल कैप्सूल से मीडियल होगा और लेटरल वेंट्रिकल की लेटरल वॉल में होगा। इसके तीन पार्ट्स होते हैं। एक ये वाला है हेड जो बल्ज कर रहा है लेटरल वेंट्रिकल के अंदर, फिर ये बॉडी होता है और ये टेल है जो लॉन्ग और आर्च्ड होता है और ये एमिगडालर बॉडी तक जाएगा, ठीक है। तो ये जो कॉर्डेड न्यूक्लियस है ये ऐसे सी शेप का न्यूक्लियस है, यहाँ पे लेटरल वेंट्रिकल की लेटरल वॉल में है, जिसके अंदर हेड, बॉडी और टेल होगा। दूसरा है लेंटिक्यूलर न्यूक्लियस, जो हमने बताया ये वेज शेप का होता है और ये इंटरनल कैप्सूल से लेटरल होता है। इसके दो पार्ट्स है, बाहर वाला इसे कहते हैं प्यूटामेन और अंदर वाला जिसे कहते हैं ग्लोबस पैलिडस। और जैसे हमने बताया कॉर्पस स्ट्राइटम जिसे नियोस्ट्राइटम कहते हैं, जो फाइलोजेनेटिकली न्यू पार्ट है और जिसके अंदर आ रहा है हमारा कॉर्डेड न्यूक्लियस एंड प्यूटामेन। जबकि पेलियोस्ट्राइटम जो फाइलोजेनेटिकली ओल्डर पार्ट है जिसके अंदर हमारा आ रहा है ग्लोबस पैलिडस। ग्लोबस पैलिडस के भी दो पार्ट्स होते हैं, इनर एंड आउटर पार्ट। एक और न्यूक्लियस है बेसल गैंग्लिया का जिसका नाम है सबस्टेंशिया नाइग्रा, ये ब्लैक वाला। ये जो है वो रेड न्यूक्लियस है जो रेड कलर का इसके बिलो होता है और ये बना है हमारा अनपिगमेंटेड और लार्ज पिगमेंटेड सेल से, और ये जो पिगमेंट्स होते हैं वो आयरन के होते हैं। इसके अंदर दो पार्ट्स है, एक है पार्स कॉम्पैक्टा और दूसरा है पार्स रेटिकुलाटा। और सब थैलेमिक न्यूक्लियस जो थैलेमस के नीचे है ये रेड न्यूक्लियस से लेटरल होगा और सबस्टेंशिया नाइग्रा के डॉर्सल यहाँ पे होता है, ठीक है। बेसल गैंग्लिया के कनेक्शंस की बात कर रहे हैं तो बेसल गैंग्लिया के अंदर आफ्रेंट कनेक्शंस आ रहे हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स से और थैलेमस से। इंटर न्यूक्लियर मतलब उसके न्यूक्लियाई के अंदर अंदर कनेक्शंस होंगे और इफ्रेंट कनेक्शंस थैलेमस में और कॉर्टेक्स में जाएंगे, ठीक है। आफ्रेंट कनेक्शंस में पहले आ रहे हैं कॉर्टिकोस्ट्राइड फाइबर्स, मतलब ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स से स्टार्ट होंगे और कॉर्पस स्ट्राइटम में जाएंगे। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के फ्रंटल और पैराइटल लोब से ये स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। सेकेंड है थैलेमोस्ट्राइड प्रोजेक्शंस, ये स्टार्ट हो रहे हैं हमारे थैलेमस के इंट्रालेमिनार, मीडियल, वेंट्रो एंटीरियर और सेंट्रोमीडियल न्यूक्लियाई से, और ये भी जा रहे हैं हमारे कॉर्पस स्ट्राइटम के अंदर। इंटरन्यूक्लियर कनेक्शंस में सबसे पहले है डोपामिनर्जिक फाइबर्स जो सबस्टेंशिया नाइग्रा से स्टार्ट हो रहे हैं। पार्स कॉम्पैक्टा ऑफ सबस्टेंशिया नाइग्रा से लेकर के ये जा रहा है हमारे कॉर्पस स्ट्राइटम में, ठीक है। नेक्स्ट आ रहे हैं गाबानर्जिक इनहिबिटरी पाथवे जो हमारे कॉर्पस स्ट्राइटम से स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पे कॉर्पस स्ट्राइटम से स्टार्ट होकर के ये जाएंगे पार्स रेटिकुलाटा ऑफ सबस्टेंशिया नाइग्रा, यहाँ पे। साथ साथ में ये कॉर्पस स्ट्राइटम से स्टार्ट होकर के एक्सटर्नल और इंटरनल सेगमेंट्स ऑफ ग्लोबस पैलिडस के अंदर भी चले जाएंगे यहाँ पे, और फिर एक्सटर्नल सेगमेंट ऑफ ग्लोबस पैलिडस से ये जाएंगे सब थैलेमिक न्यूक्लियस के अंदर। फिर ग्लूटामिनर्जिक फाइबर्स ये सब थैलेमिक न्यूक्लियस से स्टार्ट होकर के जाएंगे ग्लोबस पैलिडस, यहाँ पे सब थैलेमिक न्यूक्लियस से स्टार्ट होकर के ग्लोबस पैलिडस के इंटरनल सेगमेंट और सबस्टेंशिया नाइग्रा के पार्स रेटिकुलाटा में, ठीक है। इजीली याद रखना है तो यहाँ से याद रख सकते हैं। सबसे पहले कॉर्टिकोस्ट्राइड फाइबर्स आ गए यहाँ पे सेरिब्रल कॉर्टेक्स से, यहाँ पे कॉर्टिकोस्ट्राइड, फिर
नाइग्रोस्ट्राइड भी यहाँ पे आ रहा है सबस्टेंशिया नाइग्रा से। फिर कॉर्पस स्ट्राइटम से हमारे गाबानर्जिक फाइबर्स स्टार्ट होंगे। ये गाबानर्जिक फाइबर्स जा रहे हैं पार्स रेटिकुलेटा ऑफ सबस्टेंशिया नाइग्रा यहाँ पे। साथ साथ में कॉर्पस स्ट्राइटम से ये जा रहे हैं एक्सटर्नल सेगमेंट ऑफ ग्लोबस पैलिडस और इंटरनल सेगमेंट ऑफ ग्लोबस पैलिडस दोनों, ठीक है। और एक्सटर्नल सेगमेंट ऑफ ग्लोबस पैलिडस के अंदर से भी ये जा रहे हैं सबथैलेमिक न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे। और तो ये हो गए हमारे गाबानर्जिक। और सबथैलेमिक न्यूक्लियस में से इंटरनल सेगमेंट ऑफ ग्लोबस पैलिडस और सबथैलेमिक न्यूक्लियस में से सबस्टेंशिया नाइग्रा में ये जाएंगे हमारे ग्लूटामिनर्जिक। इसके बाद आ रहे हैं ईफ्रंट कनेक्शंस। तो ईफ्रंट कनेक्शंस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं इंटरनल सेगमेंट ऑफ ग्लोबस पैलिडस यहाँ पे और सबस्टेंशिया नाइग्रा पार्स रेटिकुलेटा, वहाँ से ये जाएंगे वापस थैलेमस के अंदर, वेंट्रो एंटीरियर वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियाई ऑफ थैलेमस, और थैलेमस से फिर वो जाएंगे कॉर्टेक्स के अंदर। और इंटरनल सेगमेंट ऑफ ग्लोबस पैलिडस से जो सबथैलेमिक न्यूक्लियाई सबस्टेंशिया नाइग्रा और रेटिकुलर फॉर्मेशन में भी ईफ्रंट कनेक्शंस जाएंगे। और पार्स रेटिकुलेटा ऑफ सबस्टेंशिया नाइग्रा यहाँ से भी ये थैलेमस में जाएंगे, वेंट्रो एंटीरियर और वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस में। यहाँ पे बेसल गैंग्लिया में दो पाथवे होते हैं, एक है डायरेक्ट, दूसरा है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट पाथवे में क्या हो रहा है, ये कॉर्टेक्स में से कॉर्पस स्ट्राइटम में कॉर्टिकोस्ट्राइड फाइबर्स आ रहे हैं, वो यहाँ से ग्लोबस पैलिडस इंटरनल और सबस्टेंशिया नाइग्रा में जाएंगे, वहाँ से थैलेमस और थैलेमस से कॉर्टेक्स। और इनडायरेक्ट पाथवे के अंदर कॉर्टेक्स से स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ पे कॉर्पस स्ट्राइटम में जाएंगे, वहाँ से ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नल में जाएंगे, ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नल में से ग्लोबस पैलिडस इंटरनल एंड सबस्टेंशिया नाइग्रा, और वहाँ से थैलेमस और थैलेमस से कॉर्टेक्स में। तो ये बेसल गैंग्लिया की पूरी सर्किट हो गई, डायरेक्ट पाथवे और इनडायरेक्ट पाथवे। डायरेक्ट पाथवे में सेरेब्रल कॉर्टेक्स में से कॉर्डेट न्यूक्लियस प्यूटामेन में फाइबर्स आएंगे, वहाँ से ग्लोबस पैलिडस इंटरनल और सबस्टेंशिया नाइग्रा, और डायरेक्ट वहाँ से थैलेमस और थैलेमस से वापस सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो ये हो गई डायरेक्ट पाथवे, ठीक है। और इनडायरेक्ट पाथवे के अंदर सेरेब्रल कॉर्टेक्स के मोटर एरियाज में से कॉर्डेट न्यूक्लियस प्यूटामेन में आ रहे हैं, कॉर्पस स्ट्राइटम में, वहाँ से ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नल में जाएंगे, वहाँ से सबथैलेमिक न्यूक्लियस में, सबथैलेमिक न्यूक्लियस में से ग्लोबस पैलिडस इंटरनल और सबस्टेंशिया नाइग्रा, फिर वहाँ से थैलेमस और फिर सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो ये हो गई हमारी इनडायरेक्ट पाथवे, ठीक है। और डायरेक्ट में यहाँ से ही बाहर जा रहे हैं, ठीक है। बेसल गैंग्लिया के फंक्शंस की बात करेंगे तो सबसे पहला फंक्शन है रेगुलेशन या कंट्रोल ऑफ वॉलेंटरी मोटर एक्टिविटी। जो हमारी वॉलेंटरी मोटर एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो रही है हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर, लेकिन बेसल गैंग्लिया का काम क्या होता है, उसे इंटीग्रेट करना और उसे रेगुलेट करना। तो जब भी हमारे बेसल गैंग्लिया का लीजन हो रहा है तो ये जो मूवमेंट होगी ये इनएक्यूरेट और ऑकवर्ड हो जाएगी, ठीक है। तो बेसल गैंग्लिया का काम क्या है, एक तो ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स से ये इम्पल्सेस रिसीव कर रहा है, ठीक है, प्री मोटर, प्राइमरी मोटर, सप्लीमेंट्री मोटर एरियाज में से। यहाँ से जैसे हमने बताया था कॉर्टेक्स में से बेसल गैंग्लिया में आफ्रेंट कनेक्शंस आ रहे हैं, ठीक है। और फ्रॉम कॉर्पस स्ट्राइटम कॉर्डेट न्यूक्लियस और प्यूटामेन, और प्यूटामेन में से ग्लोबस पैलिडस में, फिर वहाँ से थैलेमस में जाएंगे, और थैलेमस में से वापस प्राइमरी मोटर एरिया, प्री मोटर और सप्लीमेंट्री मोटर एरिया में। तो ये जो न्यूरोनल सर्किट है ये इंपॉर्टेंट है हमारी वॉलेंटरी मोटर एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए। बेसल गैंग्लिया हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस मूवमेंट को रेगुलेट कर रहा है। कॉन्शियस मूवमेंट के लिए कॉर्टिकोस्ट्राइड फाइबर्स होते हैं जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में से कॉर्डेट न्यूक्लियस में आ रहा है, जिसका फंक्शन है कॉग्निटिव कंट्रोल। जैसे कॉग्निशन मतलब रिकॉग्नाइज करना, जैसे हम जा रहे हैं और कोई अगर डॉग आके हमारे पीछे वो स्टार्ट हो जाएगा दौड़ना तो हम इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करेंगे और इमीडिएटली हम उसे रिएक्ट करेंगे, तो कॉग्निशन। और दूसरा फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ सबकॉन्शियस मूवमेंट, जैसे कि हमारी स्किलफुल एक्टिविटी, ये हमारे कॉर्टिकल फाइबर्स जो प्यूटामेन में आ रहे हैं उसका फंक्शन है। स्किलफुल एक्टिविटी में राइटिंग है, पेपर कटिंग है, नेल हैमरिंग है, ये सब जो है इसका इंटीग्रेशन रेगुलेशन हमारे बेसल गैंग्लिया में हो रहा है। तो बेसल गैंग्लिया का लीजन होगा तो ये सब एक्टिविटीज़ अफेक्ट होगी। नेक्स्ट फंक्शन है कंट्रोल ऑफ मसल टोन। तो हमारे गामा मोटर न्यूरॉन्स इंपॉर्टेंट है हमारे मसल टोन के लिए, और बेसल गैंग्लिया है ना यहाँ पे जो है वो नंबर 2 है बेसल गैंग्लिया, ये वाला, ये इनहिबिट कर रहा है गामा मोटर न्यूरॉन को, और ये कंट्रोल होगा सबस्टेंशिया नाइग्रा के थ्रू, ठीक है। तो पहला फंक्शन हो गया कंट्रोल ऑफ वॉलेंटरी मूवमेंट, जिसमें कॉन्शियस और सबकॉन्शियस मूवमेंट, फिर कंट्रोल ऑफ मसल टोन। थर्ड फंक्शन है कंट्रोल ऑफ रिफ्लेक्स मोटर एक्टिविटी। यहाँ पे जो कुछ रिफ्लेक्स मोटर एक्टिविटी है जिसके लिए विजुअल और लेबिरिंथाइन रिफ्लेक्सेस चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पोस्चर को मेंटेन करने के लिए। तो बेसल गैंग्लिया है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारी कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन ऑफ इम्पल्सेस फॉर दिस रिफ्लेक्स एक्टिविटी, ये सब इम्पल्सेस का कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन करना। तो इसीलिए बेसल गैंग्लिया का जब लीजन होगा तो विजुअल लेबिरिंथाइन रिफ्लेक्सेस है वो चले जाएंगे, और इसकी वजह से रिजिडिटी होती है क्योंकि ये इनहिबिटरी इन्फ्लुएंसेस जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड में जाएंगे वो बेसल गैंग्लिया के थ्रू जाते हैं, ये एब्सेंट हो जाएंगे।
इसके साथ इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑटोमेटिक एसोसिएटेड मूवमेंट का रेगुलेशन करना। जैसे कि हम चलते हैं तो स्विंगिंग ऑफ आर्म ऐसे स्विंग कर रहे, या फिर हम स्विमिंग करते तब आर्म का स्विंगिंग होता है, या फिर कुछ भी हम सुनते हैं तो जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है, ये सब जो रेगुलेशन है वो बेसल गैंग्लिया का फंक्शन है। इसीलिए बेसल गैंग्लिया का जब लीजन होता है तो फेस मास्क जैसा हो जाता है और बॉडी स्ट्रेची जैसा हो जाएगा। साथ साथ में बेसल गैंग्लिया का रोल होता है अराउजल मैकेनिज्म में, जैसे कि ग्लोबस पैलिडस और रेड न्यूक्लियस, इनका कनेक्शन है रेटिकुलर फॉर्मेशन से, और ये इंपॉर्टेंट है हमारे अराउजल मैकेनिज्म के लिए। न्यूरोट्रांसमीटर की जो बात है ये हमने आगे डिस्कस कर लिया था। डोपामिनर्जिक, गाबानर्जिक, ग्लूटामिक एसिड और कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स। बेसल गैंग्लिया की अप्लाइड फिजियोलॉजी में एक आ रहा है हमारा पार्किंसंस डिजीज, जिसे पैरालिसिस एजिटेंस या शेकिंग पाल्सी भी कहते हैं। इसके अंदर स्लो प्रोग्रेसिव डीजनरेशन हो रहा है हमारे बेसल गैंग्लिया के डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का, ठीक है। धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली ये न्यूरॉन्स जो है वो डीजनरेट हो रहे हैं। इसके कॉजेज में आएगा या तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से ये न्यूरॉन्स का डीजनरेशन हो सकता है, या कोई सेरेब्रल एथेरोस्क्लेरोसिस है, या इंजरी है, या कोई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है वो लॉन्ग टर्म ले रहे हैं तो भी न्यूरॉन्स का डीजनरेशन हो सकता है। और इडियोपैथिक मतलब कुछ रीज़न पता नहीं है और एजिंग की वजह से भी न्यूरॉन्स का डीजनरेशन हो सकता है। सिम्टम्स में बेसल गैंग्लिया लीजन में 3 कार्डिनल सिम्टम्स होते हैं। पहला है रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब मसल का टोन बढ़ जाना। ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जो इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस होता है गामा मोटर न्यूरॉन के ऊपर, ये रिमूव हो जाता है और यहाँ पे फ्लेक्सर और एक्सटेंशन दोनों ग्रुप के मसल को अफेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से लेड पाइप टाइप की रिजिडिटी हो जाएगी। यहाँ पे जैसे हमने बताया कॉर्टिकोस्ट्राइड फाइबर्स थे और नाइग्रोस्ट्राइड फाइबर्स थे। सबस्टेंशिया नाइग्रा में से कॉर्टिकोस्ट्राइडम में और सेरेब्रल कॉर्टेक्स में से कॉर्पोस्ट्राइडम कहते हैं, और इन दोनों में से जो नाइग्रोस्ट्राइडल पाथवे होता है ना, ये चला जाता है, तो ये इम्बैलेंस हो जाएगा कोलिनर्जिक और डोपामिनर्जिक के बीच में, और इसकी वजह से रिजिडिटी हो जाएगी, ठीक है। और रिजिडिटी की वजह से एकाइनेसिया या हाइपोकाइनेसिया होगा, मतलब मूवमेंट धीरे हो जाएगी क्योंकि मसल का टोन बढ़ रहा है। थर्ड इंपॉर्टेंट सिम्टम है ट्रेमर। बेसल गैंग्लिया के लीजन में रेस्टिंग ट्रेमर्स होते हैं, जिसे स्टेटिक ट्रेमर्स भी कहते हैं, और ये ट्रेमर्स पिल रोलिंग ट्रेमर्स होते हैं, मतलब जैसे कोई पिल को रोल कर रहा है ना, ऐसे थंब की मूवमेंट होगी इंडेक्स और मिडल फिंगर के ऊपर, और ये ट्रेमर की फ्रीक्वेंसी होती है 4 to 6 पर सेकेंड। में पार्किंसंस डिजीज़ में जो गेट होता है वो फेस्टिनेंट हो जाएगा, मतलब जो पर्सन है वो क्विकली वॉक करेगा, साथ साथ में शॉर्ट स्टेप्स होंगे, और ये ऐसे चलेगा जैसे कि ये ग्रेविटी को पकड़ने जा रहा है, ठीक है। और इमोशनली भी वो अपसेट हो जाएगा, डिमेंशिया, मेमोरी भी लॉस हो जाएगी, क्योंकि और कोई न्यूरॉन्स भी अगर डीजनरेट हो रहे हैं तो मेमोरी भी लॉस हो जाएगी। स्पीच के अंदर सॉफ्ट स्पीच हो जाएगी, कभी कभी रैपिड रिपीटेड वर्ड्स भी आते हैं, और स्लर्ड स्पीच भी हो जाएगी, और साथ साथ में मास्क लाइक फेस हो जाएगा, क्योंकि बेसल गैंग्लिया का फंक्शन है ऑटोमेटिक एसोसिएटेड फेशियल एक्सप्रेशन, तो ये भी चले जाएंगे। पार्किंसंस के सिम्टम्स हो गए। इसमें 3 कार्डिनल सिम्टम्स में है हमारे रेस्टिंग ट्रेमर्स, रिजिडिटी और ब्रेडिकाइनेसिया या हाइपोकाइनेसिया। पार्किंसंस की ट्रीटमेंट में डोपामिन दे रहे हैं, क्योंकि डोपामिन डेफिशिएंट है, लेकिन ये डोपामिन हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके अंदर नहीं जा सकता, इसके लिए लीवोडोपा देते हैं। लेकिन ये लीवोडोपा भी अगर पेरिफेरी में डोपामिन में कन्वर्ट हो गया तो ये भी अंदर नहीं जा पाएगा, इसलिए इसके साथ कार्बिडोपा भी देते हैं, जो लीवोडोपा को डोपामिन में कन्वर्ट नहीं होने देगा। तो ट्रीटमेंट में लीवोडोपा और कार्बिडोपा का मिक्सचर देते हैं। दूसरी बेसल गैंग्लिया की डिजीज़ में आ रहा है विल्सन्स डिजीज़। यहाँ पे क्या होगा कि बॉडी के टिश्यूज़ में बहुत ज़्यादा कॉपर बढ़ जाएगा, और ये कॉपर जा करके लीवर और लेंटिकुलर न्यूक्लियस, जो बेसल गैंग्लिया का लेंटिकुलर न्यूक्लियस है, उसके अंदर डिपॉजिट हो जाएगा, जिसकी वजह से हिपैटो लेंटिकुलर डीजनरेशन होगा। इसके कॉजेज़ में है कि जो सेल्यूलोप्लाज्मिन करके प्लाज्मा प्रोटीन होता है, जो हमारे कॉपर के साथ बाइंड हो रहा है, ये डिक्रीज़ हो गया, तो इसकी वजह से कॉपर बढ़ जाएगा, और इसकी वजह से ये जा करके लीवर में और लेंटिकुलर न्यूक्लियस में डिपॉजिट हो जाएगा। क्लिनिकल फीचर्स में बेसल गैंग्लिया लीजन के फीचर्स जैसे कि रिजिडिटी आएगी, ट्रेमर्स होगा, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, और लीवर में डैमेज होगा, जिसकी वजह से सीरोसिस ऑफ लीवर भी प्रेजेंट होगा। कोरिया में हमारे कॉर्डेट न्यूक्लियस और प्यूटामेन में लीजन है, जिसकी वजह से रैपिड और जर्की मूवमेंट्स प्रेजेंट होगी। एथेरोसिस में भी कॉर्डेट न्यूक्लियस प्यूटामेन में लीजन है, जिसमें एबनॉर्मल इनवॉलेंट्री मूवमेंट, जो कि स्लो और रिदमिक ट्विस्टिंग मूवमेंट डिस्टल जॉइंट्स की होगी, जैसे फिंगर्स है, इन सब की स्लो रिदमिक ट्विस्टिंग मूवमेंट प्रेजेंट होगी। और कोरियो एथेटोसिस, जिसके अंदर एथेटोसिस और कोरिया दोनों की कंबाइंड इफेक्ट प्रेजेंट होती है। एक और लीजन में है हंटिंगटन्स कोरिया, जो कि इनहेरिटेड डिजीज़ है, जो मिडल एजेड इंडिविजुअल में प्रेजेंट होती है, और इसके अंदर इसका कॉज है गाबानर्जिक न्यूरॉन्स, जो हमारे कॉर्पस स्ट्राइटम और सबस्टेंशिया नाइग्रा में है, इनका डीजनरेशन हो गया है, ठीक है। इसके क्लिनिकल फीचर्स में आएगा कोरिया, हाइपोटोनिया और डिमेंशिया। एक और लीजन है जिसका नाम है हेमीबैलिस्मस। इसमें हमारे जो सबथैलेमिक न्यूक्लियस में से जो फाइबर्स जा रहे हैं ना, ये डैमेज हो गया, एक्साइटेटरी।
इसके क्लिनिकल फीचर्स में हेमी मतलब हाफ, तो वन साइड ऑफ द बॉडी जो है इसकी वायलेंट और एबनॉर्मल इनवॉलेंट्री मूवमेंट प्रेजेंट होगी, जिसे कहते हैं हेमीबैलिस्मस। बेसल गैंग्लिया के लीजन में कर्निक्टरस भी आएगा। इसमें हमारे जो हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न है, जिसके अंदर हीमोलाइसिस होता है बेबी के आरबीसीज का, जिसकी वजह से बिलिरुबिन बन रहा है, और ये बिलिरुबिन हमारे बेसल गैंग्लिया में डिपॉजिट होगा, जिसकी वजह से रिजिडिटी, कोरिया, एथेटोसिस और मेंटल डेफिशिएंसी प्रेजेंट होती है। तो आज हमने कनेक्शंस, फंक्शंस एंड डिसऑर्डर्स ऑफ बेसल गैंग्लिया डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।